नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 16 फरवरी की रात को भगदड़ मची। 18 लोगों की मौत हो गई, 15 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस हादसे के कारणों का साफ पता न होने के बावजूद आरपीएफ की प्रारंभिक रिपोर्ट में बताया गया कि भगदड़ प्लेटफॉर्म बदलने की घोषणा के बाद हुई। हालांकि नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ ने इसे केवल एक बयान बताया। कहा, पूरी सच्चाई कमेटी की जांच के बाद सामने आएगी। 16 फरवरी को लिखित में आरपीएफ की तरफ से अपना बयान दिया गया। बताया गया 12-560 शिवगंगा प्लेटफॉर्म नंबर 12 से खुलने के बाद अचानक स्टेशन पर यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी, जिससे FOB 2 और 3 चौक हो गया। प्लेटफॉर्म 12, 13, 14, 15 और 16 पर जाम की स्थिति बन गई। स्थिति का आकलन करते हुए मौके पर मौजूद अधिकारियों ने अलर्ट का संदेश भिजवाया। दोनों FOB वहां पर पहुंचकर स्थिति संभालने के निर्देश दिए गए। टिकट की बिक्री से मनाही की गई। हालांकि इस रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया कि किस तरीके से सूचना संबंधित अस्पताल आदि तक पहुंचाया गया। इस रिपोर्ट में 20 मौत और 10 यात्री घायल बताए गए, जबकि अब तक पुलिस और अस्पताल की तरफ से जारी सूचना के मुताबिक 18 मौतें और 15 लोग घायल हैं। इस बारे में नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर ने कहा कि अभी रिपोर्ट जारी नहीं हुई है। जो बात सामने आ रही है वो केवल एक प्रभारी निरीक्षक का बयान यानी उनकी पर्सनल रिपोर्ट है, जबकि घटना के समय स्टेशन पर मौजूद लगभग 300 लोगों से इस प्रकार अलग अलग बयान लिए जाएंगे। सभी संबंधित डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी, सीसीटीवी फुटेज मिलाए जाएंगे, तब कहीं जाकर एक फाइनल रिपोर्ट बनेगी और किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। रेलवे ने आरपीएफ की जांच रिपोर्ट के मामले में कहा है ये गलत और भ्रामक है। घटना की जांच के लिए नॉर्दर्न रेलवे द्वारा पहले ही 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जा चुका है। कमेटी द्वारा 100 से ज्यादा व्यक्तिगत बयान लिए जा रहे हैं। ऐसे सभी बयान लेने के बाद कमेटी घटना के सटीक क्रम को जानने के लिए क्रॉस क्वेश्चनिंग करने के साथ गहन जांच करेगी, जिसकी वजह से ये घटना हुई। जांच रिपोर्ट कमेटी द्वारा प्रस्तुत की जाएगी और इसके बाद ही असलियत का पता लग पाएगा। रेलवे ने यह भी बताया कि इस उच्च स्तरीय कमेटी की ओर से की जा रही जांच के अलावा कोई अन्य जांच नहीं की जा रही है। आरपीएफ की नई दिल्ली पोस्ट के इंचार्ज इंस्पेक्टर ने ये रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कुंभ स्पेशल के लिए अनाउंसमेंट के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13, 14 और 15 के यात्री पैदल पुल नंबर 2 और 3 की ओर जाने लगे। इन सभी प्लेटफॉर्म पर जाम लग गया। ये सारे यात्री सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक उसी वक्त मगध एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी और उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर खड़ी थी और प्रयागराज एक्सप्रेस जो स्टेशन पर आने ही वाली थी, यात्री भी सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। इन यात्रियों का आमना सामना हुआ। भीड़ बहुत थी। कुछ यात्री सीढ़ियों पर फिसल गए, दूसरों के नीचे कुचले गए। रिपोर्ट में कहा गया है रात 8 बजे शिवगंगा एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म नंबर 12 से रवाना होने के बाद प्लेटफॉर्म यात्रियों की बहुत ज्यादा भीड़ जुटने लगी थी। प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13, 14, 15, 16 पर जाने वाले रास्ते पूरी तरह से जाम थे। आरपीएफ इंस्पेक्टर ने स्टेशन डायरेक्टर को स्पेशल ट्रेन को जल्दी चलाने की सलाह दी थी। इतना ही नहीं, आरपीएफ इंस्पेक्टर ने प्रयागराज के लिए हर घंटे 1500 टिकट बेच रहे रेलवे की टीम को तुरंत टिकट बेचने से रोक दिया। रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार रात 8:45 पर अनाउंसमेंट हुई कि प्रयागराज के लिए जाने वाली कुंभ स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 12 से जाएगी। इसके बाद कुछ ही समय के बाद दोबारा स्टेशन पर घोषणा हुई कि इस कुंभ स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 से जाएगी। इसके बाद यात्रियों ने भगदड़ की स्थिति देखी और अनाउंसमेंट सुनकर प्लेटफॉर्म 12, 13, 14, 15 से प्रयागराज स्पेशल के यात्री सीढ़ियों के रास्ते फुट ओवर ब्रिज 2 और 3 पर चढ़ने लगे। इस दौरान दूसरे ट्रेन के यात्री सीढ़ियों से उतर रहे थे, जिनके बीच धक्का मुक्की हुई। भगदड़ मच गई। रात 8:45 के आसपास यह हादसा हुआ। हालांकि नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ ने इसे केवल एक बयान बताया। कहा, पूरी सच्चाई कमेटी की जांच के बाद सामने आएगी। 16 फरवरी को लिखित में आरपीएफ की तरफ से अपना बयान दिया गया। बताया गया 12-560 शिवगंगा प्लेटफॉर्म नंबर 12 से खुलने के बाद अचानक स्टेशन पर यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी, जिससे FOB 2 और 3 चौक हो गया। प्लेटफॉर्म 12, 13, 14, 15 और 16 पर जाम की स्थिति बन गई। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।